आज हम आपको सिखाएंगे ये 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। आप सीखोगे कि यदि ये एक आव्यूह है आपका 3x3 का, तो हम इसका इनवर्स निकालेंगे और इनवर्स शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से हम इनवर्स निकालना सीखेंगे। बहुत ही प्यारा ट्रिक रहेगा। ट्रिक भी शॉर्ट ट्रिक मेरे पास में कई सारी हैं, ये ट्रिक मैं पहले बता चुका हूं। और देखिए, पहली चीज सीखो, ये वाला जो सवाल है ये 12th क्लास के मैथ का एक्सरसाइज 4.5 का 8वां सवाल है, ठीक है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हो तो इससे पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में एक नए मेथड से सिखाने जा रहा हूं, बिल्कुल 2-3 लाइनों में पूरा मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लोगे, ठीक है। और आप कहोगे सर बोर्ड में हम कौन से करके आए, कौन से मेथड से करके लाया, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, जैसे 2+2+2 लिखा हुआ है। अब आपका उत्तर कितना आएगा? उत्तर इसका 6 आएगा। आप सभी लोग जानते हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट कैसे करेंगे, भाई ये 2 है, दो डंडे खींच लिए, ये 2 है तो यहाँ पे 2 खींच लिए, ये 2 है, ये 2 खींच लिए, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। कुछ इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 1 2 1 2, इस तरीके 6 हो गए। कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 1+1+1 तो कितना हो जाएगा? 2 × 3 और 3 दूनी ऐसे। तो भाई तरीका कोई भी हो, बस उत्तर आपका सही आना चाहिए, ठीक है। मेथड कोई भी अप्लाई कर दो, तो यही चीज आप बोर्ड में अप्लाई करो। 8 नंबर का सवाल आता है ए इनवर्स निकालने का, और आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं है, ठीक। चलिए, तो आज का हम कॉन्सेप्ट बेहद ही लाजवाब, बेहद ही इंपोर्टेंट और बेहद ही आसान तरीका आपको बताऊंगा मैं इसका निकालने का, ठीक है। बहुत ही सिंपल, ठीक है। आपको क्या ए इनवर्स निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना जब तक हम हैं। आपको सबसे पहले क्या लिख लेना है, इसको लिख लीजिएगा। ये आपका जो लिखा हुआ है इसको लिख लो पहले। कितना लिखा हुआ है? 1 3 5 0 3 2 और 0 0 -1 ये लिखा हुआ है। अब देखिएगा, ध्यान से समझो जरा चीजों को। आपको मैं एक चीज बता दूं कि ए इनवर्स निकलता कैसे। आप देखिएगा, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, ये होता है। तो आपको पहले हम क्या निकालेंगे, हम यहां से ए का डिटर्मिनेंट निकालना सिखा रहा हूं आपको, वो भी शॉर्ट ट्रिक से बताऊं। हालांकि इसको निकाल लेते हो आप, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, देखिए आपको करना क्या है भाई। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/a का मॉड एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, और एडजॉइंट ए निकालने के लिए इसी आव्यूह का एक छोटा सा अरेंजमेंट हम करेंगे अपने तरीके से, ताकि हम शॉर्ट तरीके से निकाल सकें एक ही लाइन में, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमने पूरा का पूरा मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम अपने दिमाग का यूज करेंगे, कुछ चीज हम आपको बताएंगे, वो काम आपको करना है। क्या काम करना है आपको, देखिएगा। फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, लेकिन हम ए का मॉड और एडजॉइंट ए निकालने का तरीका मैं अपना बताऊंगा, उस चीज को अप्लाई करना, ठीक है। देखिए कैसे। आपका ये क्या है, ये एक आपका C1 पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। इन्हीं दोनों कॉलमों को यहाँ पर रिपीट कर दो, इस वाले कॉलम को यहाँ पर रिपीट कर दो। 1 3 5 क्या 1 3 5 ये रिपीट कर दिया, और यहां पर इसको रिपीट कर दो। कितना? 0 3 2 0 3 2, बस और कुछ नहीं करना। एक बार फिर से सीख लो, हमने क्या किया है, एक ये पहले वाला कॉलम रिपीट कर दिया, फिर ये दूसरे वाला कॉलम, ठीक है। ये चीज अपनी खोपड़ी में लिख लेना, पहले ये वाला कॉलम रिपीट करना है, फिर ये वाला कॉलम रिपीट करना है। यदि ये कॉलम आगे पीछे कर दिए तो गलती हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। समझ में आई बात, नहीं आई? ठीक है, चलिएगा, बाकी कुछ नहीं है। अब देखिएगा, अब आपको 3-3 के पेयर बनाने हैं। देखिएगा, यहां से नीचे वाले से चलिएगा, नीचे वाले के पहले वाले नीचे वाला को पकड़िएगा। नीचे वाला पकड़ोगे, कैसे पकड़ना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो। कितना हो जाएगा? 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 5 या 15, 15 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब ये देखिए, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो। 2 की मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई करेंगे पूरा का पूरा ये हो जाएगा 0, ठीक है।
अब ये -1 की मल्टीप्लाई 3 में करो और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्यों? -1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे -3, -3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? इसको ब्रैकेट बंद कर लो। ठीक है, चलिए ऐसे ही ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई। अब यही काम यहाँ पर करना है, फिर से सीखो। अब के क्या किया है, अब के ये वाला इस वाले कोने से चले नीचे से, अब ऊपर से चलेंगे इस वाले कोने से। बस ये दोनों कोने आपको पकड़ने हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो। एक की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना आएगा, ये देखिएगा 0 की मल्टीप्लाई 0, 0 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब एक ये देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 0 की मल्टीप्लाई 3 में और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसको भी ब्रैकेट लगा दीजिए। तो अब ए का जो मॉड है उसका फॉर्मूला देखिए क्या है, ऊपर वाला ब्रैकेट लिख दो यहाँ पर, ऊपर वाला ब्रैकेट 0 + 0 + 0, यानी यहाँ पर जो भी संख्याएं होंगी उनको जोड़ देंगे। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे बीच में और जो यहाँ पे होंगे उनको जोड़ देंगे, जैसे -3 + 0 + 0। तो ये टोटल मिला के कितना आ जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ये 0 हो गया पूरा का पूरा, और ये आपका कितना आया, सॉरी हम देखिएगा ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। घटाएंगे कैसे, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, नीचे वाले में से अपने दिमाग की नसों को खोल लेना, नीचे वाले में से हमेशा ऊपर वाला घटाएंगे। तो -3 + 0 + 0 -0 + 0 + 0, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये पूरा 0, ये पूरा 0, तो -3। तो ए का जो मॉड है वो कितना आ गया, -3 आ गया। ए का मॉड बराबर -3। एक चीज निकल आई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, देखिए भाई यहाँ तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं, आपने ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। ठीक है, अब बात करेंगे, एक बड़ा सा बनाना है, बहुत ही बड़ा सा एक आर्ग्यू बनाएंगे, बहुत ही प्यार से इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे, अब हमारे पास में ये है, इससे ही काम करेंगे। ठीक है, हम पहले देखो यहाँ वाला, ये वाला एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पर, तो इसको इस तरह से आप बना दीजिएगा, 2x2 का बनाएंगे हम, 2x2 को। अब ये वाला एलिमेंट लेंगे, यानी कि पहली रो पहला कॉलम लेंगे, इसको और इसी को छुपा लेंगे। यानी पहले बस रो को तो फिक्स कर लो, पहले रो को फिक्स कर लो फिर इसको। ठीक है, यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 3 2 0 -1, 3 2 0 -1। ठीक है, ये आ गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब इस वाले को लो। ठीक है, तो इस वाले रो को तो फिक्स कर लो। अब के दूसरे वाले ले लें, दूसरे वाले तो 3 5 0 -1। अब के ये वाला लेंगे 3 5 0 -1। ठीक है, ऐसे ही अब तीसरे वाला लेंगे, यानी कि ये वाला, इस वाले एलिमेंट की बात करेंगे तो ये वाला तो फिक्स कर लिया, अब इसको छुपा लेंगे तो कितना बचेगा, 3 3 5 2, 3 3 5 2। इस तरह से, इसी तरीके से हम नीचे तक ले आएंगे, सारी चीजों को इसी तरीके से लिखेंगे। अब की बार इस वाले को फिक्स करेंगे हम दूसरे वाले को। ठीक है, दूसरे वाले को कैसे फिक्स करेंगे, तो देखिएगा, इसको एक बार इसको छुपाएंगे, फिर एक बार इसको, फिर एक बार इसको, यानी कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरह से निकालते ना, वही काम कर रहे हैं हम, लेकिन कुछ नए सिरे से। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब ये वाला जो एलिमेंट है आपका, ये वाला, इसको छुपाएंगे हम, तो देखिए इस वाली रो को फिक्स कर लो और इसको छुपा लीजिए, तो कितना बचेगा, ऊपर वाले 0 0 2 -1, कितना बचेगा, 0 0 2 -1, इतना ही बच रहा है ना, देख लीजिए, 0 0 2 -1। अब के इस वाले एलिमेंट को लेंगे तो इस वाली रो को छुपा लो, इस वाले कॉलम को छुपा लो, इस वाली रो को, तो कितना दिखाई दे रहा है, 1 0 5 -1, 1 0 5 -1। ठीक है, चलिएगा, अब के इस वाली चीज को छुपा लो, यानी कि ये इस वाले एलिमेंट को लेंगे तो यानी इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, क्या बचेगा, 1 0 2 5 2, 1 0 5 2। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको समझ में ना आए तो एक ट्रिक और आपको बता दे रहा हूँ, तो यहीं से कंफर्म कर लिया करो।
ये 2 बार आता है, देखिए 2 माइनस 1 2 माइनस 1 5 माइनस 1 5 माइनस 1 5 2 5 2, बिल्कुल सही चल रहे हो, बिल्कुल सही चल रहे हो। ठीक है, इस तरह से ये होता है। ठीक है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। ऐसे ही अब आ जाओ इसकी बात, अब के इस वाले की लेंगे। ठीक है, तो अब के यहाँ वाला एलिमेंट लिखेंगे, यानी कि यहाँ वाला लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, इस वाले को फिक्स कर लो और इस वाले को फिक्स कर लो। तो एक बार पहले रो और कॉलम, रो कॉलम छुपाएंगे, रो कॉलम छुपाएंगे। ठीक है, ठीक, वीडियो खराब हो जाएगी। रो कॉलम छुपाएंगे, इसको रो और ये कॉलम, तो कितना आ जाएगा 0 0 3 0 0 0 3 0। ठीक है, चलिएगा अब के अगले की बात चल रही है। ठीक है, अगले की बात चलेगी। अब के इस वाले एलिमेंट की बात चलेगी। तो इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे 1 3 0 0 1 3 0 0। ठीक है, अब इसको मार्कर कर दिया हमारा। तीसरे वाले एलिमेंट को छुपाएंगे, यानी कि ये और ये। ठीक है, 1 0 3 3 1 0 3 3। देखिए ये वाले एलिमेंट कहां से पता चलती है, देखिएगा ये वाले रिपीट होते हैं। 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3 3 3, ये वाले रिपीट होते हैं। और ये वाले देख लीजिएगा 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 है। तो हम अगर ये वाला निकालेंगे ना, उसी से सारी आधी चीजें काम में आ जाती हैं। लेकिन चीजें देखिएगा यही से लिया है ना, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, ये वाला। ठीक है ना, ये ऊपर वाला ये वाला आ गया, ये 1 0 1 0। बस ये 2 निकालने की आवश्यकता है। जब आप इन दोनों लाइनों को निकाल लेते हैं तो अगला काम इसी से निकल जाता है। 3 0 नीचे में लिख दो, 3 0 ये नीचे लिख दो, 3 0 ये नीचे लिख दो, और ये 0 0 यहाँ पे लिख दो, 1 0 यहाँ पे लिख दो, 1 0 यहाँ पे लिख दो। बन गया ये। चलिएगा अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हो आपको पता ही है, कैसे करते हैं सॉल्व हम। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसकी पहले एक एक करके सारा नीचे तक ले आओ। पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाए, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0। ठीक है, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -0। ठीक है, चलिएगा ऐसे इस पे आ जाओ। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3, फिर माइनस 5 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 0। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 1, फिर माइनस 5 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 दूनी 6 माइनस 5 दिया 15। ठीक, और 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 माइनस, और 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 माइनस 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0। तो ओवरऑल ए का जो मान है वो कितना निकल आया, 3 में से -3, 0 में 0 गया 0, 1 0 में 0 गया 0, तो ये -3, ये यहाँ पे माइनस का 1, ये 0। इसको कर देंगे सॉल्व। 6 में से 15 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 9, वो भी माइनस के। ठीक है, माइनस के 9, ये 2 रहेगा, ये आपका 3 रहेगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक, समझ गए। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, हम निकालेंगे यहाँ से एडजॉइंट ए। देखिएगा हम निकालेंगे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए कैसे निकलता है भाई, देखिए एडजॉइंट ए, देखो वो भी तरीका बताएंगे। या तो आप ऐसा करो, इनको आपको क्या करना है, ये आपका क्या है, ये आपका ये रो है, रो को कॉलम बना देंगे। लेकिन हमको क्या करना, हमको नए तरीके से कर रहे हैं तो एडजॉइंट निकालने का भी नया तरीका हम आपको बताएंगे। इससे नया, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। ठीक है ना, मेथड तो आप पहले ही समझ चुके हो, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये वाले एलिमेंट बिल्कुल फिक्स कर लो डायगोनली। ये माइनस का 3 है, ठीक है, बीच वाला माइनस का 1 है, बीच वाला माइनस का 1 है, और ये आपका 3 है, ये आपका 3 है। इन एलिमेंटों से हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, और बाकी के एलिमेंटों का चिन्ह बदल दो और जगह भी बदल दो, बाकी के एलिमेंटों का चिन्ह बदल दो और जगह भी बदल दो। ये माइनस का 3 था, इसको कर देंगे प्लस का 3, यहाँ पे कर देंगे प्लस का 3 कर देंगे, और ये 0 था, 0 को यहाँ पर पहुंचा देंगे, 0 यहाँ पे आ गया। ठीक, समझ में आई बात नहीं आई। इनका हमने
चिन्ह बदल दिया, जीरो के यदि यहाँ पे -2 होता तो प्लस का 2 कर देते और प्लस का 2 होता तो यहाँ पे माइनस का 2 कर देते। इनका इंटरचेंज करना। अब इसकी जगह इससे बदलेंगे, यानी कि ये -9 था, इसकी जगह पे आ जाएगा +9। देखिए यानी यहाँ से इस कोने वाले के कोने वाले से जगह बदलेंगे, कोने वाले की कोने वाले से जगह बदलेंगे, ठीक है, कोने वाले की कोने वाले से जगह बदलेंगे। लेकिन क्योंकि हमें को केवल इस वाले की जगह ये वाला और ये वाला इन दोनों के चिन्ह बदलने हैं, बीच वाले के चिन्ह नहीं बदलने हैं, कोने वाले का कोई चिन्ह नहीं बदलना है। ये वाला माइनस का रखिएगा और ये यहाँ पर 0, इस वाले का कोई चिन्ह नहीं बदलना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा होता है। ये कोने वालों के चिन्ह नहीं बदले जाते हैं, कोने वाले के चिन्ह नहीं बदले जाते और ना ही बीच वाले के बदले जाते हैं, ठीक है। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, बस इन दोनों के चिन्ह बदलेंगे और इन दोनों के चिन्ह बदलेंगे। ये 2 है, इसको -2 करके यहाँ पे ले आएंगे, ये -2 करके यहाँ पे आ गया, 0 था, 0 उधर पहुंच जाएगा, 0 आपका उधर पहुंच जाएगा। आप समझ गए चिन्ह किस किस का नहीं बदलना है? जो एक तो ये वाले के चिन्ह नहीं बदलने हैं और एक ये वाला चिन्ह नहीं बदला जाएगा, यानी कि ये वाले जो 5 एलिमेंट हैं इनका कोई भी चिन्ह नहीं बदला जाएगा, जगह बदली जाएगी लेकिन चिन्ह नहीं बदला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एडजॉइंट ए निकला है नए तरीके से, ठीक है। बस अब आपका क्या चाहिए, ए का मॉड ये रहा और एडजॉइंट ए ये रहा, ठीक है। अब आप आसानी से निकाल लोगे। तो ये रहा एक नया कॉन्सेप्ट, नया तरीका। एक और नया तरीका आपको बताऊंगा मैं, चिंता ना करो, पहले इसको कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। हो गया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लोगे तो अब आगे का मैं यहीं पे मिटा के बता दे रहा हूँ। देखिए ये यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से मिटा दे रहा हूँ। अब हमको क्या चाहिए, हमको ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स का क्या तरीका था, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। 1/a का डिटर्मिनेंट कितना आया, -3 और एडजॉइंट ए कितना आया, -3 0 0 और 3 -1 0 और -9 -2 3। ये आपका उत्तर आ गया, ये ही आपका उत्तर आ चुका है। जल्दी से आप एनसीईआरटी किताब का ये 8वां प्रश्न था, इसका उत्तर भी चेक कर सकते हो। बिल्कुल नए तरीके से सिखाया है, नए मेथड से सिखाया है। अब अगला सवाल और कराऊंगा आपको 3x3 का, वो भी एक नए मेथड से कराऊंगा आपको, वो एक तीसरा मेथड रहेगा, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। हर सवाल हर नए मेथड से कराऊंगा, इतने मेथड करा दूंगा, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा, जो सबसे पहले जो मैंने कराया था वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। बेसिक कॉन्सेप्ट ही हर जगह लगता है, उसी को हेर फेर करके नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए तरीके इजाद किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।